हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरडी एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आते हैं 500 प्लस क्वेश्चन मैथ्स की सीरीज। तो आज हम आपके लिए उसी सीरीज का पार्ट टू की लेकर आ रहे हैं और ये है उस पार्ट टू का पहला क्वेश्चन और उस सीरीज का 7वां क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यदि रूट 10 बराबर 3.16 और तो 30/9 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप देखिए RRB जेई टीयर 1 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आने की संभावना भी होती है ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में आने वाले एग्जाम्स में। तो हम देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट बिना समय गंवाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो 30/9 है। इस 30/9 को हम लिख सकते हैं 3 × 10 और डिवाइड बाई 9। हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब दूसरा चीज आप देखिए, इसको लिखने के बाद कि 9 ऊपर तो 3 × 10 ही लिखेंगे और नीचे 9, ये अंडर रूट में था तो 9 का अंडर रूट यानी वर्गमूल होता है 3। उसके बाद आप देखें कि अब √3 ये हो गया। √10 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पहले से ही दिया हुआ है। 3.16 डिवाइड है हमारे पास 3, ये हो गया। क्लियर नजर आ रहा है सबको। अभी अभी हमें क्या करना है कि ये इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट का 3। अंडर रूट का 3 आ गया। अब 3.16 में हमें √3 का डिवाइड करना है यानी 3.16, और ये डिवाइड इसकी √3 की वैल्यू आप लगा दें यहाँ पे। √3 की वैल्यू होती है 1.73, ये होती है पॉइंट से पॉइंट, ये आप काट सकते हैं। 316 का 173 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके चाहें तो देख सकते हैं कि ये कितने टाइम्स में जा रहा है। तो आइए हम डिवाइड करके भी यहीं पे चेक कर लेते हैं। 173 और 316 है, ये 2 बार में तो जा नहीं रहा। 2 1 2 2 से 9, ये 173 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 3 माइनस कीजिए, 3 आ गया। 11 में से 7 माइनस कर दीजिए, 4 आ गया। और यहाँ 2 में से 1 आ गया। अब देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिजिट कम हो चुका है 1 बार टाइम्स में। तो हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये संख्या काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर हम 5 1 जा 5 ही होता है, नहीं 6 से हम देखते हैं, 6 3 जा 8 से ये ट्राई करते हैं। 24 8 8, देखिए 8 3 24, 4 2 8 7 56 और 2 58, 8 हो गया, 5 हो गया कैरी, 8 एकम 8 और 5 13। हाँ, ये लगभग ठीक है। 9 से अगर हम ट्राई करते हैं, सपोज करिए कि हम 9 से भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए 9 से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम 8 से। तो ये लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी 1.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1.8 होगा। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं किसी से भी, तो 1.8 आने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है। एग्जामिनेशन में भी देखा होगा, कई बार गलत क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको छोड़। तो इसका जो राइट आंसर है 1.8 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्लियर नजर आ रहा है आपको। 27 की पावर ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी RRB जेई टीयर ये 1 का ही क्वेश्चन है। ये 2019 में ही पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ये ग्रुप डी और बैंक की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी फटाफट देखते हैं बिना टाइम गंवाए। इसको हम करते कैसे हैं। 27 है, पावर है 20 और ये डिवाइड है, तो हम डिवाइड को नीचे लिख लेते हैं कि 27 की पावर 10 इक्वल टू 3 की पावर की। आप जानते हैं कि एक घातांक का जो नियम होता है वो आप याद रख लें, यहाँ पे e पावर m डिवाइड बाई e पावर n। अगर ऐसा कुछ होता है तो पावर जो होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 27, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 20 में से 10 माइनस करिएगा तो आपको सीधा सीधा 10 आ जाएगा। यहाँ पे है 3 की पावर के।
अब आपको इसको 3 की पावर में चेंज करना है, तो हम 27 को 3 लिख सकते हैं। पावर अभी भी 10 है, ये 3 की पावर के, इसका मतलब हो जाएगा कि 3 की पावर 3 और ये हो गया 10 बराबर 3 की पावर के, ये है 10। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 की पावर 30 इक्वल टू 3 की पावर के, यानी ये जब बेस दोनों समान हो जाता है तो पावर भी समान हो जाता है, तो इस दृष्टि से के की पावर 30, यानी हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे और ये इसका ऑप्शन हमारा जाता है ऑप्शन ए को। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से हम करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखा है कि पेपर में आते हैं, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 3√2, 3√7, 6√5 एंड 2√20 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। तो देखिए अगर ऐसा कभी आए तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसके रूट निकालने के चक्कर में पड़ते हैं, फिर इनका वैल्यू पुट अप करने के, तो ऐसे हमें नहीं करना है। सिंपल सी चीज़ है कि इन संख्याओं को क्या करना है, हमें वर्क कर देना। संख्याओं का वर्ग करने पर आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, सी क्लियर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और बस आप संख्या लेके और वर्ग किया आपने, और वो भी माइंड में तुरंत आपको याद हो जाता है कि 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 3 जा 9, √2 का वर्ग किया आपने तो √2 से का हो जाएगा 2, तो 9 2 जा हो गया 18। इस तरीके से करना है आपको। अगला है 3√7, 3√7 का वर्ग करिए यहाँ पे, तो 3 3 जा 9 और 9 सत्ते 9 7 जा 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो गया। अगला हम देखते हैं कि ये था 6√5, इसका जब आपने वर्क किया तो 6 का जब करेंगे 6 6 जा 36, 6 6 36 और 5 का तो 5 ही, और ये कर देंगे अगर मल्टीप्लाई तो 180 आ जाएगा। 2√20 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 में और जब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 80। हम कभी भी जब रूट का किसी भी रूट की जब हम वर्ग करते हैं तो हमेशा वो संख्या ही आती है, यानी इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है। बस आपको अभी इतना ही याद रखना है, मैं बाकी चीज़ें बाद में सिखाऊंगा। अब देखिए कि इसको इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है, 63 है, 180 है, तो क्लियर दिख रहा है कि 180, तो 180 का मतलब 6√5, यानी 6√5 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और इसमें बताना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 की पावर 60 बार तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 की पावर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और यहाँ पे बेस भी सबका अलग है। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए जो पावर है, इन पावर को हम कोशिश करें कि ये इक्वल हो जाए, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पावर जो है, ये सारे जो पावर हैं ये पावर एक ही जैसे हैं, एक जैसे का मतलब ये एक ही टेबल से ये डिवाइड भी हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो चलिए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको। 2 की पावर 60 था हमारे पास, तो ये देखिए सारे के सारे एक टेबल से डिवाइड हो रहा था। अगर आप 4 से देखिए तो 4 से सारे ही डिवाइड हो रहे थे, लेकिन एक हो जाएंगे, और 12 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो हम किसी भी एक टर्म में हम मतलब पावर को कोशिश करेंगे कि एक ही में आ जाए। तो हम अगर इसको 2 की पावर 60 है और 2 की पावर 60 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 2 की पावर 60 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 5 और ये 12। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला पावर आ जाए। ये एक फॉर्मूला होता है घातांक का, ए की पावर m और ये n, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर m इंटू n, ये आपको याद रखना है। तो उसके थ्रू मैंने ये ऐसा कर लिया। अब देखते हैं कि क्या था हमारे पास, 3 की पावर था 48। नेक्स्ट अब आप सिंपल आप समझ गए हैं और कर सकते हैं कि हमें तो इसको क्या करना है कि 12 के फॉर्म में, तो अब सीधा 3 लिखा मैंने, 12 और ये इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 आ गया, 12 चौक 48 आप देख रहे हैं हम। अगला है आपके सामने 4 की पावर 36, 4 की पावर 36 लिखना है, यानी 4 की पावर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12, 12 तिहाई 36 भी हो गया। 5 की पावर 24 था, अब हमें 5 दूना 10 भी कर सकते हैं,
देखिए 24 तो 12 दूना 24, ये आपको देखना है, ये मल्टीप्लाई। अब इनमें देखिए सबका पावर जो है वो यहाँ पे जो दिख रहा है वो सबका, ध्यान से देखिए 12 12 12 सबका हमने इक्वल बना लिया। जब हमने सबका इक्वल बना लिया तो अब हमें क्या करना होगा कि इन सब बेस को अब हमें चेंज करना होगा, यानी इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 2 की 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, क्योंकि ये तो अब आपको पता चल गया कि इससे अब हमारा कुछ करना नहीं है, अब हमें ये देखना है। तो 2 की जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो इसका आप करेंगे तो 32 आ जाएगा बेस। इसका जब करेंगे आप बेस, 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81 आ जाएगा। इसका करेंगे जब आप तो 4 चौके 16 16 चौके 64 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो आप 25 आ जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा है 81, तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है ये 3 की पावर 48 इसका राइट आंसर। तो इस तरीके के भी कई बार क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इनको भी याद रखें, बहुत ही शॉर्ट तरीका में मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप क्वेश्चन मैंने पूरा अच्छे तरीके से लिख लिया है, आप भी लिख सकते हैं। ए बी और सी एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहे हैं। वे क्रमशः 20 मिनट 15 मिनट और 10 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। दौड़ना शुरू करने के बाद वे पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे, पहली बार। जब भी इस तरीके की कभी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो मिनट दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, यानी 20 और 15 और 10, इन मिनट्स जो दिए हुए हैं इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम चलिए हम निकाल लेते हैं। 10 ये 15 ऐसे रहेगा और 2 बचे 10। अब आप 5 से कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 ये 15, 5 एकम 5। जब यहाँ पे डिजिट एक ही है तो हमें जोड़नी होता है कि हम करें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 3 60, 60 आ गया। अब ऑप्शन तो हमारे पास ऐसा है नहीं 60 वाला, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि दौड़ना शुरू करने के बाद वे पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे। पहली बार शुरू करने के बाद यानी एक चक्कर लगाए तो जब वो दूसरी चक्कर में जाएंगे पहली बार, तो वो मिलेंगे दूसरी चक्कर में जब एक साथ मिलेंगे तो इसका डबल कर दीजिए, 60 इंटू 2 यानी 120 मिनट। तो आपका सही आंसर इसके लिए होगा क्वेश्चन का बी ऑप्शन। तो ये देखते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए भी बता रहा हूं कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाए। हमें ये सीरीज 500 तक की चलानी है और उसमें सारे कवर भी करने हैं चैप्टर। इसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे, लेकिन पहले हमारी ये कोशिश है कि पहले सारे जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों के कुछ क्वेश्चन के नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो करवा दें, और उसके बाद हम इसके स्टैंडर्ड, इससे आगे के इससे एडवांस क्वेश्चन भी हम कराएंगे। लेकिन अगर इसमें भी अगर कोई त्रुटि है या कहीं आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि और धीरे और स्लो और अच्छे से थोड़ा सा टाइम देके हम समझाएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे एक ये 148 246 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 11 शेष फल आए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब एक ऐसी संख्या ज्ञात करें कि जिसको इसे विभाग करने पर इस ये जो संख्या इसको भाग अगर हम कर दें तो वो शेषफल क्या आ जाए, 4 आ जाए। अगर इसको भाग करें तो 6 आ जाए, और इसको भाग कर दे तो हमें क्या आना चाहिए, इसको भाग करने पर 11 आना चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वो संख्या निकालने के लिए हम पहले माइनस कर लेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 148 में से आपको 4 माइनस कर लेना है। उसके बाद आपको 2 4 6 में से 6 को माइनस करना है। 6 2 3 में से आपको 11 को माइनस करना है। तो इसको आप माइनस करके पहले आप लिख लें, इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 144, इसको माइनस करेंगे 240 और इसको माइनस करेंगे आप तो 612। ये हमारे पास संख्या आ गई। हमारे पास क्वेश्चन में था कि सबसे बड़ी, आपकी को दो चीज समझ आनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि अगर कहीं भी छोटी चीज संख्या पूछी जाती है तो वहां पे 100% आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो आपको सिंपल सा चीज है कि वहां पे आपको एचसीएफ ही निकालना है। तो अब हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना होगा। फटाफट आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने की दो विधि है, एक है भाग विधि
और दूसरी विधि है गुणनखंड विधि, लेकिन हम यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 144 है, जब हम 240 का हम करते हैं तो एक बार में ये 144 माइनस कीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 3, 3 बचा। अब ये हो जाएगा 13, 13 में 4 गया 9, ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लेते हैं, ये जो संख्या बची वो हमारा ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे। कितने बार में जाएगा देखिए, 2 से अगर कर देंगे तो 9 2 जा 18, यहाँ पे जबकि 14 है तो ये मुश्किल है, तो इसलिए हम एक बार में कर देंगे 96। अब देखिए ये हो गया, जब 4 है यहाँ पे 6 है तो कर लीजिए 14, 14 में से 6 8, यानी 14 में 6 गया 8, यहाँ पे बच गया 3, यानी ये हो गया 13, और 13 में से 9 गया 4। अब ये यहाँ पे आइए आप, और ये होगी, ये फिर से संख्या को दोबारा आप यहाँ पे 96 लेके आइए। 48 है, 48 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूना 16 की 6, 4 दूना 8 और 1 9, और ये कट गया, यानी अभी 48 जो है वो हमारा HCF है। इन दो संख्याओं का HCF हमारे पास, यानी महत्तम समापवर्तक आया क्या, 48। अभी हमें 48 का इसके साथ करना है, तो 48 का जब आप 612 के साथ करते हैं तो चलिए देखते हैं 612 के साथ करने पे क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम कितनी संख्या लें कि ये हमारा कट जाए। अब यहाँ पे 2 डिजिट देखिए आप, अगर 3 डिजिट एक साथ लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई भी ज़्यादा बड़ी से करनी पड़ेंगे, तो सिंपली पहले हम डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हम अगर 91 से करते हैं तो ये 48 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 बच गया, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 4 1, और ये 2। अब इसको आप डिवाइड करिए, अगर 4 से कर देंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 13 है, बड़ी संख्या हो सकती है 3 से करेंगे तो 3 4 जा संभावना है, तो 3 से हम करके देख लेते हैं। 8 3 की 24, 4 2 4 3 12 और 2 14, देखिए ये भी बड़ी हो गई, तो हम 2 बार में करेंगे इसको। तो जब हम 2 बार में करेंगे तो 8 से 8 दूना 2 से करेंगे, 8 दूना 16 की 6 हो गया, एक कैरी हो गया, और 4 दूना 8 और एक 9, 96। अब इसको माइनस कीजिए आप, 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बच गया, यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 9 घटा दीजिए, 9 3 12, अब ये 36। अब 36 शेषफल आया, शेषफल को फिर से हमें इससे डिवाइड करना होता है, तो 48 हमने डिवाइड किया तो 36 में 1 तो 36, 8 में से 6 चला गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12, और ये हो गया 36। अब 12 से जब 36 को डिवाइड किए 12 तिहाई होता है 36, यानी आपका जो आंसर आएगा 12। तो इसका सही आंसर है 12। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि ये हमें लेवल भी अभी सारे क्वेश्चन करने अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन अगर अभी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं, और कोई भी इससे रिलेटेड और भी अगर आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी इस क्वेश्चन हमसे आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अलग चैप्टर से। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 75 है, तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। ये भी आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। मैं पहले भी बोला हूँ कि अभी हम सबसे पहले छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन करवाएंगे सारे चैप्टरों से, उसके बाद हम थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए हम देखते हैं पहले इसका सॉल्यूशन। देखिए, दो संख्या 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, इनका एलसीएम दिया हुआ है और मौसा, तो हम सिंपली इसको आप लेट कर लीजिए कि इसका जो एचसीएफ है यानी महत्तम समापवर्तक है, मान लीजिए कि माना एचसीएफ उन संख्याओं का जो है वो एक्स है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा हमेशा कि अगर किसी भी संख्या का एचसीएफ है और उस संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अनुपात में तो वो संख्या आ जाती है। तो अब सिंपल तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 और 5 अनुपात था तो 3 इंटू एक्स, और दूसरा हो जाएगा 5 इंटू एक्स। ये हो जाएंगी वो संख्या। आपको ये सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन में दिया गया कि अब उनका एलसीएम तो संख्या होगी, अब संख्या का एलसीएम 75 है। तो एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का
उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एंड उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम इस ये लसा दिया हुआ है 75, HCF हमने लेट किया है वो था x, और संख्या हमारी आ गई है 3x और इनटू का 5x। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15x स्क्वायर इक्वल टू 75x। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, एक से एक पावर कट जाएगा। सिंपल सा, मैं बहुत ही इजी बता रहा हूँ। 15 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 15 पचे 75, यानी हमने देखा कि x की वैल्यू आ गई 5 और x ही माना था हमने HCF को, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं के एलसीएम तथा HCF ये दिया गया है, यदि उनका योग 32 है तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC GD 2018 में पूछा गया था। तो चलिए, इस क्वेश्चन को भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको एकदम आसान किस तरीके से करेंगे। अभी भी मैंने एक फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे क्लियर है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर आपको निकालना है, संख्या हमें पता ही नहीं है। तो और क्वेश्चन, अब ये भी एक फॉर्मूला आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ाया, आपने देखा होगा कि ये रहा वो फॉर्मूला, पहली संख्या दूसरी संख्या लसा इनटू मसा। तो यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं को मान लेना होगा कि माना पहली संख्या x हो जाएगी और दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी y। एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या का योग 32 है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 32, तो और y बराबर हम लिख सकते हैं 32 माइनस एक्स। हम ये भी नहीं, डायरेक्ट ये और ये भी लिख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करते समय आ जाएगा। फॉर्मूला मैं फिर से नहीं लिखूंगा, ऊपर वाला फॉर्मूला अभी अभी आपको मैंने दिखाया है, पहली संख्या दूसरी संख्या लस इनटू मसा, सेम फॉर्मूला में मैं इस क्वेश्चन को अप्लाई करूंगा कि पहली संख्या क्या था, इसके लिए पहली संख्या हो जाएगी हमारी x, दूसरी संख्या हो गई हमारी y, और उसके बाद हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 60 इंटू 4, तो ये हो गया एक्स वाई बराबर 240। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट में जाके आप बता दीजिए, हम इस सवाल को दोबारा बता देंगे आपको। अब देखिए, कुछ हमें नहीं करना है, यहाँ पे ये x था, x को x ही रखिए, y की वैल्यू जो ये वाली थी इस वैल्यू को यहाँ ला के रख दीजिए, जो हो जाएगी 32 माइनस एक्स बराबर का 240। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये पाएंगे कि 32x होगा, माइनस का x में x से कर दीजिए, x स्क्वायर हो गया बराबर का 240। ये मैंने कल ही सॉल्व करना सिखाया था आपको, पहले वाली वीडियो में इसको सॉल्व करना सिखाया गया है, तो आज हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ये इसको इस तरफ ले गए हैं, प्लस का हो गया, ये इसको इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का 32x हो जाएगा और ये प्लस का 240 ही रहेगा। 240 के हमें फैक्टर करने होंगे ताकि ये 240 का जो फैक्टर है वो आ जाए, 32 आना चाहिए 240 का फैक्टर करने पे। तो फैक्टर करना मैंने सिखाया था, फिर भी आज आप देख लीजिए 240 का फैक्टर और आना चाहिए 32। सिंपल सा मेरे को तो दिख रहा है कि अगर 20 और 12 मैं कर दूं तो 32 होता है, लेकिन करके आप देखते हैं। ये हो गया, और ये आप कर सकते हैं 60, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 से 10, और ये हो गया आपका, फिर से कर दो, 2 से ही कर देता हूँ या 5 से भी कर सकता था, 2 5 जा 10। अभी हमें देखिए ये हो गया 5 दूना 10, 10 दूना 20, 2 दूना 4, 4 3 12, 20 और 12 क्योंकि 32 होता है और मल्टीप्लाई करने पे 240 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 20, एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों हमें माइनस में लेना होगा, 20x और माइनस का ही लेना है 12x, और प्लस का ले लिया 240, बराबर का आ जाएगा 0। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे ध्यान दें कि x बराबर, यहाँ से दोनों में से चलिए मैं कॉमन लेके भी बता देता हूँ कि x यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो x माइनस का 20 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट से माइनस का 12 आप कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का यहाँ पे 20 आ जाएगा बराबर का 0। x माइनस का 20 और x माइनस का 12, ये दो आ जाएंगे। तो जब इनको सॉल्व करिएगा आप तो एक को x बराबर 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 12। अब यहाँ पे दो चीज आ गया,
वैल्यू x की एक 20 आ गई, एक 12 आ गई। अब हम देखेंगे कि इन संख्याओं का अंतर, यहाँ पे हमारे पास एक y भी था। हम क्या करेंगे कि ये 32 में से 20 को अगर आप घटा लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y बराबर 32 माइनस का 20। तो 32 में से 20 आप घटाइए तो आप को मिलेगा 2 और 3 में से 2 गया, एक 12 मिल जाएगा यहाँ पे y बराबर, और ये x बराबर भी। जब x बराबर आप 12 रखेंगे अगर, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस का 12, तो यहाँ पे y बराबर आ जाएगी 20। तो अब इन दोनों संख्या का चाहे इससे आप अंतर निकालिए या फिर इससे, दोनों से किसी से आप अंतर निकालिएगा, यानी x माइनस वाई की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8। और यही हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो दोनों संख्याओं के यानी 20 में से हमने 12 घटाया है तो हमें आंसर मिल गया 8, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो देखा हम, आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह है, 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल पर गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ पटवारी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लें। 14 है, बी ऑप्शन 15 है, और सी ऑप्शन 16 है, और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा सवाल है, हमने पहले भी बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 4, 5, 6, 8 सेकंड यहाँ पे ये है, इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 4 का 5, 6 और 8 का आप एलसीएम निकाल लें तो 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 5, 3, 2 दूना 4, और मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120 आ गया। तो ये इन संख्याओं का एलसीएम निकाला हमने, 120 आ गया। अब ये देखना है कि कैसे थे सेकंड में, तो यानी ये हो गया 120 सेकंड। इसका मतलब ये है कि चारों लड़के प्रत्येक 120 सेकंड के बाद एक साथ गोली दागते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन में ये कि 30 मिनट में आपसे पूछा गया, 30 मिनट है तो 30 मिनट है, सेकंड में बदल दीजिए तो 60 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 120 सेकंड में एक बार दागते हैं तो 30 मिनट में कितनी बार, तो हम 120 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 3 चौके 12, और 4 से 15 चौके 60, इसका मतलब कि 15 बार। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर है। तो अच्छे से समझ लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ पटवारी में आया हुआ है क्वेश्चन। रेल इस तरह के क्वेश्चन रेलवे भी में भी पूछते हैं, एसएससी कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और अभी भी आने की संभावना है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने आज 2 चैप्टर आपको समझाया, पूरे 2 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो कई बार एग्जामों में आते हैं, जैसे घातांक एवं कर्ण के क्वेश्चन आज हमने करवाया, महत्तम समापतम लघुत्तम के क्वेश्चन करवाए। ऐसे हम रोज आपको छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और सारे चैप्टर कवर करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।